एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में पुनः ही एक बार मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से अपना साप्ताहिक श्री राम कथा को आपके बीच में लाने जा रहा हूं। मैं सर्वप्रथम रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटा आपको, ऑपरेशंस मैनेजर भैया हमारे सेन शर्मा जी आपको, हमारे एडमिन में प्रकाश जी और साथ में हमारे राम जी आपको, और माधवी पिल्ले जी हमारे कम्युनिकेशंस मीडिया रिलेशंस मैनेजर, साथ में हमारे आरजे जयंती और आरजे निवरा, समस्त जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप सबको स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमन वंदना करता हुआ मैं अपने स्वर्ग पिता श्री के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या में विश्व शांति आश्रम में बैठ करके हम सबका जो ध्यान रखते हैं, हम सबका आशीर्वाद, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए वे पूज्यवर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम सबके ऊपर यही मंगल कामनाएं करते हैं हम लोग। और चले हम आप सबका भागवत कृपा सेवा आश्रम पर ले चलते हैं, जो रामघाट अयोध्या जी में स्थित वहां के हमारे पूजनीय आदरणीय श्री मुक्त मणि शास्त्री जी, आप बहुत बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कथावाचक, और आज विशेष दिवस है आपके लिए, इसलिए आपको मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि आपका हमारे साथ में जुड़ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पर। देश विदेश में हम आज के दिवस में आपको बहुत सारे शुभकामनाएं के साथ में बहुत सारे बधाई दे रहा हूं। आज आपका जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में जितने भी विद्यार्थी हैं आश्रम पर, उन विद्यार्थियों के साथ साथ में कई हमारे साधु संत समाज भी आज इस आश्रम पर आते हैं, रहेंगे, उनका भी सेवा आपके माध्यम से हो रहा है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा आपके विषय में, मैं भैया संतोष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। ऐसे संत जिनके लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सबका सम्मान आदर जो हमेशा करते हैं, और आज खास तौर पर आपके विशेष प्रार्थनाएं
सभी साधु समाज की तरफ से, सभी संत के समाज की तरफ से आपके शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके दीर्घ आयु के लिए, आपके उम्र बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी हो, यही मंगल प्रार्थना करते हुए चले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे ओकलैंड में स्थित फ्रेडबुश हाकोर्ट रियल एस्टेट के एक बहुत ही अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन हमारे श्री विनोद राणीगा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया, ताबू सोरो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं ले चलता हूँ आपको श्री सतीश कुमार भैया जी और समस्त बोर्ड डायरेक्टर्स हमारे और मेंबर जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, इनके भी पेज के माध्यम से आज हमारे बीच में इस कथा को हम लोग ला रहे हैं। और जो जो भी हमारे भक्तजन इस प्रोग्राम को सेवा करते हुए शेयर करते हैं, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भूरी भूरी प्रणाम करते हुए चलता हूँ। आप सबको बिना विलंब किए हुए भगवान गणपति जी के चरणों को नमन वंदना करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनऊ कथा करुगान। श्री सीतानाथ संभारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य परंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। भाव से हमारे साथ में सब जुड़े और हम मंगल प्रार्थना श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में विशेष प्रार्थना सभी के लिए। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोरथ
राजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन मंगलहारी द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के जाके जुगपद कमला मनामु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं महावीर बिनवऊं हनुमाना राम जासु जप आओ आप बखाना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। चले हम आपको पुनः इस सप्ताह के जो हमारा प्रसंग है उस प्रसंग में ले चलते हैं, जहां पिछली बार हम लोगों ने कथा को विराम पर ले गए थे और बड़ी सुंदर प्रसंग है लंका कांड में। हनुमान जी ने लंका को जला करके और अपनी पूछ बुझा करके मां सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच जाते मां सीता के पास में तो हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम के परम आशीर्वाद से और इस कार्य को संपन्न करते हुए मां से आज्ञा चाहता है और मां सीता ने अपना संदेश हनुमान जी को दिया है कि वत्स मेरे संदेश को स्वामी के चरणों तक पहुंचाएं और मास दिवस 1 मास तक
अगर प्रभु ना आए तो फिर उनको जीवित नहीं पाएंगी। यही माँ का संदेश। और जिस विरहा की अग्नि में प्रभु राम जी के याद में रात और दिन जो बिता रही हैं, उसी संदेश को भी उन्होंने हनुमान जी को दिया है। और फिर हनुमान जी चूड़ामणि जो भगवती मैया सीता ने दिया है, उस चूड़ामणि को लेकर के और बाबा श्री पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिसका वर्णन करते हैं कि हनुमान जी जब लंका से उड़े हैं तो एक ऐसी गर्जना करी है कि जो लंका के स्त्रियां गर्भवती थी, उनके गर्भ गिर गए। और सिंधु लांग करके उस पार पहुंच जाते हैं जहां पर अपने साथियों को छोड़ करके आए थे, जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। और किलकिला करके जब सिंधु उस पार पहुंचे तो जितने कपि लोग सब हर्ष हो उठे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कहा था एक बार, होए काज मामा हर्ष विषय के, यह आश्वासन देकर के गया था। हम हर्षित रहे, संपूर्ण काज होगा। और जो श्री राम जी के चरणारविंद को अपने हृदय में रखता है ना, वो तो अपना कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। कपि लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब जाने गए कि श्री रामचंद्र भगवान के काज जो है वो पूर्ण हो गया। सबसे परस्पर मिले हैं श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज। जैसे तड़पती हुई मछली को कोई जल से बाहर निकाल दिया हो, ऐसी तड़पना थी इनकी। आज हनुमान जी को देख करके अतिशय प्रसन्न हो करके सभी ने हनुमान जी से मिले और श्री भगवान रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए श्री भगवान के पास जाने की तैयारी। और रास्ते में सब पूछते जा रहे हैं, इतिहास कहो, क्या क्या घटनाएं घटी। और हनुमान जी सब घटना बताते हुए जा रहे हैं। और मधुबन में गए और मधुबन में फल खाए, क्योंकि इतने दिनों से सब बड़े निराशा अवस्था में हैं। लेकिन आज खुशी का विषय है क्योंकि राम काज जिस हेतु हनुमान जी उड़ान भर करके लंका में गए, उसको पूरा करके ही वापस आए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। पुनः एक बार वो दोहा को आपके बीच में रखता हूं। मैनाक पर्वत और हनुमान जी के बीच में से जो वार्तालाप हुई थी कि आप मेरे मदद के लिए आए तो हैं ऊपर, लेकिन आपका आदर सम्मान है, आपका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन राम काज करने बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक राम काज हो ना जाए ना, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। और हनुमान जी ने यही किया।
तो अब क्या होता है, महाराज शिवग्रीव के पास, क्योंकि इस दल के जो महाराज हैं वो महाराज शिवग्रीव है। अब सब जा करके पुकारते हैं, जाए पुकारी सकल ते बनवु जार युवराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपी, आए करियाए प्रभु काज। युवराज अंगद सेनापति है इस टुकड़े के, तो बुलाएं श्री महाराज शिवग्रीव का, और शिवग्रीव महाराज सुन करके हर्ष हो गए और तुरंत ही समझ गए कि कारज पूर्ण हो गया है। और अब क्या होता है इस कथा को आइए बड़े भाव से हम चौपाइयों के माध्यम से सुनेंगे। पूज्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन बड़ी भावप्रद होकर के कहा। आए सवही नवा पद शीशा, मिले सबन अति प्रेम कपीशा, पूछऊं कुशल कुशल पद देखी, पूछऊं कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भकाज विसेखी। यही सुंदरता है राम कृपा। ये बात को हमें और आपको सबको पकड़ रखना है। हमारे और आप में वो बल ही नहीं, हमारे में वो सामर्थ्य ही नहीं कि कोई कार्य के लिए हम निकले और हम सोचे कि हम कर रहे हैं। इसलिए तो बार बार पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। नाथ काज कीनहु हनुमान, नाथ काज कीनहु हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राणा। सबने यही ठान लिया था कि अगर मां सीता की खबर नहीं लाएंगे, कोई सीता मां की खबर अगर हम नहीं ले पाए तो अपने इस मुख को कैसे श्री प्रभु के आगे हम लोग ले जाएंगे। लेकिन आज इसलिए कह रहे हैं कि हम हमारे प्राण बचे। नाथ काज कीनहु हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण।
सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलयो। एक बार तो मिल गए थे, लेकिन जब सुना कि हनुमान जी ने अकेला इस कार्य को कर लिया तो एक बार फिर मिला। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलयूं, कपिन सहित रघुपति पहुँचले हूँ। जहाँ श्री भगवान राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जो सेना गई हुई है, कोई ना कोई तो वापस आएगा, कोई ना कोई तो सीता जी की खबर ले आएगा। और प्रभु राम महाराज शिवग्रीव के इस टुकड़ा, इस सेना को देख रहे हैं, जो शीघ्रता के साथ में बड़े ही हर्षित होकर के जयकार करते हुए प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। और तब बाबा श्री लिखते हैं, राम कपिन जब आवत देखा, कीनह काज मन हर्ष विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरणन जाए। सब जितने कपि लोग हैं, सभी बार बार जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम अपना भेंट किए। दोहा में पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी लिखे, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछऊं कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद गंज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही मधुर कथा। इस कथा को कहने और सुनने का जो लाभ प्राप्त होता है हम सबको, वो यहाँ पर श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी जरूर इसका संकेत किया है हम सबको। और सब जब बारी बारी प्रभु जी से मिलते हैं तो जामवंत जी ने श्री भगवान रामचंद्र जी को एक बहुत सुंदर बात बताई। और उसने कहा, जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, जिस पर आपने दया कर दिया है, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर,
सुर नर मुनि प्रसन्न तेयो पर। बहुत प्यारा है ये चौपाई, बहुत प्यारा है। जिस पर श्री रघुनाथ जी की दया आती है, जिस पर श्री रघुनाथ जी दया कर देते हैं, उनको श्री गोसाई जी लिखते हैं, सुर नर मुनि प्रसन्न तेहिं पर। देवता लोग, मुनि लोग और मनुष्य लोग सभी उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुयशक्ति हूँ लोक उजागर। प्रभु कृपा भयम सब काजो। प्रभु कृपा से सब कार्य जन्म हमार सफल आजू। आज हमारे जन्म सफल हो गए। जिस लक्ष्य लेकर के मनुष्य जन्म लेता है, विधाता को प्रसन्न करने के लिए, जीव तो यही चाहता है कि किसी शरीर के माध्यम से एक ना एक दिन मैं उस परमात्मा में जा करके मिल जाऊं। और जब प्रभु का कार्य हम करेंगे, और प्रभु का कार्य कहां कहां करी जाती है, संतों के चरणारविंद की सेवा, प्रभु कार्य। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे श्री भागवत गीता में, इसका मैं आपको बताऊं कि वे बहुत आनंद आता जब पढ़ने बैठते हैं हम लोग, कि हे अर्जुन, जो मेरे इस रहस्य युक्त गीता को, ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में भाव से, श्रद्धा से उदाहरण दे करके, समझा करके कहता है, उसे अति प्रिय मेरा और कोई नहीं इस संसार में। कितना महत्वपूर्ण बात बताया है श्री गोविंद जी ने अर्जुन को, कितना सुंदर, कितना विशेषता है। तो प्रभु कार्य का मतलब सिर्फ प्रभु की आज्ञा को पालन करना नहीं। प्रभु, हमारे इंग्लिश में कहावत है, मैंने इसको श्री सत्य साईं बाबा जी के बड़ी सुंदर एक पुस्तक छपी थी, उसमें मैं पढ़ा था, इंग्लिश में लिखा हुआ। तो उसमें लिखा था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ध्यान दे बच्चों इस पर, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। जो मनुष्य को सेवा करता है, मैनकाइंड का मतलब है एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखता हो। जहां अच्छे कार्य होते हैं, पाठशाला का निर्माण हो रहा है, कई कूप खुदवाई जा रही है जल के लिए, गांव में कहीं ना कहीं हम किसी आपातकाल में पड़े हैं, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, उस समय हमारी सेवा जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए
कि जैसे हम स्वयं भगवान के आदेश पालन करने के लिए काम कर रहे हैं और इसका असर क्या मिलेगा। जैसे मैंने कहा, जो मनुष्य को सेवा में लग जाता है, धर्म संस्थाओं की सेवाओं में लग जाता है, और जो बिना किसी स्वार्थ से, निष्काम भाव से कोई प्रकार का सेवा करता है, सामाजिक सेवा हो, धार्मिक सेवा हो, सबको प्रभु पर दया होगी, तो प्रभु की कृपा होगी तो ही वो कर पाएंगे। इसलिए यहाँ जामवंत जी ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ते ही पर। जब साधु संत महात्मा जन हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद मांगे नहीं करते हम लोग, और किसी को मांगना भी नहीं चाहिए। आशीर्वाद कभी मांगने नहीं। मैं कभी कभी हमारे श्री मुक्ता जी आज तो बहुत प्रसन्न हो, खाने पीने की खूब व्यवस्था आ रही है, हमारे जितने साधु संत आ रहे हैं उनकी सेवा जो मिल रही है आपके माध्यम से, आज सब आशीर्वाद तो दे रहे हैं आपको, लेकिन आशीर्वाद आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि आप तो मुझे बार बार कहते हैं जो किसी से कुछ मांगता नहीं वही तो हमारे इस युग के सुदामा हुआ करते हैं। इस युग के, अभी हम लोग कृष्ण कथा करें ना, तो कृष्ण कथा में सुदामा जी का चरित्र आया था। वो चाहे कैसे भी हो, सुदामा जी कभी किसी से मांगते नहीं थे, और जो मांगता नहीं उसमें आत्मा बल बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमारे पूज्यवर जी मुक्तामणि जी बार बार इस बात का हमें कहते भी हैं, क्योंकि मैं भी उससे यही बात कहता हूं कि मेरे स्वभाव ही नहीं, मांगता किसी से नहीं, जो मिल रहा है सो प्रभु कृपा है, और जो भविष्य काल में मिलने वाला वो भी प्रभु कृपा है, और जो भूत काल में मिला है मुझे वो भी मेरे श्री राघव जी की कृपा है, श्री गोविंद जी की कृपा है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर गाया है, वो तो थोड़ा सा मध्यम ताल में बजता है, लेकिन अकेले तबला बजा रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला। नमन बेटा, जल्दी लॉकडाउन खत्म हो तो आप आए, उसका आनंद कुछ और होता है। हमारे संगीत मंडली जब साथ में होती है तो उसका आनंद कुछ और होता है। अभी ये देखना वो देखना, कौन सी बीट पर क्या बजाना क्या गाना, फिर भी जो बन सका है मुझसे, जो हो रहा है सब प्रभु कृपा से हो रहा है। मैं तो तुच्छ प्राणी, कुछ तो आता नहीं मुझसे, लेकिन जो बुला रहे हैं प्रभु बुला रहे हैं, बस जो बुलवा रहे हैं प्रमाद उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ। कुछ आप बड़ों का, संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर है, बस मेरे पूज्य स्वर्ग पिताश्री की आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे गुरुदेव जी उनका आशीर्वाद है, बस उसी को लेकर के चल रहा हूँ। तो एक बड़े सुंदर साधक ने इसको गाया है, और मैं दो ही पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। हमारे प्रकाशवती सिंह जी और हमारे माधवी पिल्ले जी और जयंती जी आपके लिए, और निम्रा जी आपके लिए बेटा। ये हमारे बड़े सेन शर्मा जी, आपको भी भूलूंगा नहीं। बहुत सुंदर सुंदर आपका कमेंट्स आ रहा है, देखिए इसमें कितना सुंदर लिखा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव
मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। प्रभु आप ही करते हो तो बिना पतवार के नाव भी चलती है। आपकी ही कृपा हो तो सब मिल जाता है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस भजन को मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको गाने के लिए। नमन बेटा जब हमारे तबला वादक है ना वो वापस आएंगे तो इसको आपके बीच में पुनः प्रयास करूंगा। कल मैं संत श्री पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय मोरारी बापू जी का किसी प्रसंग को मैं सुन रहा था तो अचानक मैंने देखा भारत के पद्म भूषण संगीत सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ऑडियंस में बैठे हुए थे और कथा माखन चोरी की थी। और कितना फिटिंग था वो कि स्वयं उन्होंने आकर के मंच पे और उन्होंने वो भजन गाया जो मेरे अति प्रिय है और इतना मेरे ही नहीं सभी के लिए प्रिय है। मैया मोरी मैंने माखन खाया ना, ओहो क्या लगा मुझे, वाह ये सुंदरता है। मैं बहुत साल पहले महाशिवरात्रि की रात्रि को अपने साथियों के साथ में मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं सोमनाथ जी का दर्शन पाऊं। तो कम से कम 10 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में शायद। तो गाड़ी वालों को मैंने कहा था कि मध्याह्न रात्रि से पहले अगर हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो प्रभात क्षेत्र गुजरात के उस छोर पर है एकदम समुद्र तट पर और वहाँ ही सोमनाथ जी का ये मंदिर है। तो हम जैसे तैसे करके लगभग 15 मिनट हमारे पास समय बचा हुआ था। 15 मिनट में हम जब हमारी बस खड़ी हुई तो हम इतने रफ्तार वहाँ से निकले और बस, क्योंकि 12 बजे रात को मेरे ख्याल में शायद वो मंदिर बाहर एंट्री, बाहर वाले जो पर्यटक आते हैं ना, दर्शनार्थी आते हैं, उनको लिए बंद हो जाता है।
तो जैसे हम पहुंचे तो टेंट लगा हुआ था और बड़ा सा बहुत बड़ा टेंट था, और उस टेंट में मैं आवाज सुना हमारे सम्राट श्री जलोटा जी का। मैंने सोचा भाई शायद वीडियो टाइप वगैरह बज रहा होगा, लेकिन मैं जैसे पास से गुजरा तो मंच पर बैठा हुआ भगवान शिव जी की जो आराधना कर रहे थे ना श्री जलोटा जी, वाह! ऐसे संतों का दर्शन जब मिल जाए, ऐसे महाकलाकार का जब दर्शन हो जाए तो समझ जाना कोई बहुत पुण्य है, माँ सरस्वती की अनुपम कृपा होती है। नहीं तो हमारे भारत में कितने लोग हैं जो जलोटा जी को नहीं शायद देख पाए होंगे। तो ये भाग्य होता है हमारी और आपकी, अगर हमें ऐसे संतों का दर्शन मिल जाए, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसे संगीतकार बहुत मुश्किल से भगवान कहीं शायद गिने चुने कोई को पृथ्वी पर भेजता हो। ऐसे संगीतकार लोग को, ऐसे म्यूजिशियंस को, ऐसे कथावाचक को मैं बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ में कहता हूं कि मुझे बहुत बहुत प्रसन्न होती है, प्रसन्नता आती है जब मैं संगीतकार कथाओं में बैठता हूं जिसमें संगीत की झलक आती है, जिसमें राग रागनी छिड़ती है, और तो चौपाइयाँ गाने और भगवत कथा करने का आनंद जो होता है वो अलग होती है। तो ऐसे श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पावन कथा को आगे गाते पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जामोद जी ने कहा, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुयश तिहु लोक उजागर, प्रभु कृपा भयहु सब का, जो जन्म हमार सफल भया जो। और देखे, बानर तो बहुत बड़ी सेना गई थी, लेकिन नाथ पवन सूत कीन जो करनी, हे नाथ, जामोद जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी ने करा है ना, वो सहुमुख ना जाए सो वर्णी। कोई 1000 मुख से भी इसका वर्णन करे तो भी नहीं कर पाएंगे। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन पुत्र हनुमान जी की जो चरित्र इन्होंने कर करके आया है लंका में, उसको जामवंत अपने श्री मुख से श्री रघुपति जी को सुना रहे हैं। और सुनत ही कृपा निधि मन अति भाए, सब पर करुणा करने वाले कृपा सिंधु श्री राघवेंद्र सरकार, उनको अति भा गए वो। पुनि हनुमान हर्ष उरलाए। ये दूसरी बार हुआ हनुमान जी के पास। एक बार श्री गुरु जी मिल गए थे, फिर मिला, और यहाँ राम जी मिल गए थे, चरण स्पर्श किया होगा हनुमान जी, लेकिन यहाँ लिखा है पुनि हनुमान हर्ष लाए। हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेता है भगवान श्री रामचंद्र जी। और कहूं तात कई भांति जानकी, रहती करती रक्षा सो प्राण की। हे तात, कहो सीता अपने प्राण की रक्षा कैसे करती है? हनुमान जी इस कथा को बताए।
कौन भांति लंका विस्तारा, सो सब वर्ण पवन कुमार। लंका के जो क्षेत्रफल है, लंका की जो आकर्षण है, उन सब का वर्णन हनुमान जी करते हैं। मारुति जी सुना, प्रभुनाथ चाहते हैं कि लंका का विस्तार सुनने के लिए, तो दीनबंधु श्री भगवान सुनते रह गए। हनुमान जी ने कहा कि पहाड़ त्रिकूट नाम का जहां पर लंका स्थित है, वर्णन न जाए मनोहरताई। इतना मनोहर है, वर्णन नहीं करी जा सकती है। प्रभु 5 लाख पत्थर के घर हैं। 1 लाख हमारी गिनत में 100,000 होते हैं, तो 5,500,000 पत्थर के घर और 9 लाख काट के बड़े सुंदर सुंदर घर, लकड़ी के 9,900,000। 7 कोटि है तामर के, 7 कोटि। 1 कोटि हमारे गणित के हिसाब से 10 मिलियन है, और 7 कोटि 7 times 10 is 70 मिलियन तांबे के घर हैं, जो तांबा से बना है। चांदी के श्रुति कोटि 4 करोड़ चांदी के, और सोने के 1 करोड़, 4 करोड़ सोने के और 4 करोड़ चांदी के और 1 करोड़ मनी के घर। बताओ, लंका कोई साधारण जगह हो? इतना ही धन्नाट थे, कुबेर का था। रावण ने उसको अपना रखा है। विश्वकर्मा जी इनको बनाए थे। बहुत लंबी कथा है, वहां ना जाएंगे हम लोग, लेकिन ये जो हिसाब दिया है, इस हिसाब से लंका इतना 100 योजन में इतने सारे घर, मणि के, पत्थर के, तांबा के, चांदी के और घास फूस के तो बातें ही छोड़ दो, अनगिनत इतना सारा विस्तार में कहा। और वहां का राजा जो है ना, वो 10 सिर वाला है प्रभु, और उनके 20 भुजा है, और भय त्याग करके वहां राजा रावण जो है वो राज करता है। इतने विस्तार से उन्होंने लंका का वर्णन करा। जब तो जल्दी जल्दी कर दिया होगा, क्योंकि लंका इतनी बड़ी थी। हनुमान जी जल्दी से मां सीता का वर्णन करना चाहते हैं। मां सीता के लंका इतनी विस्तार में है, इतनी बड़ी है, लेकिन सही बात, असल बात, जो बात हनुमान जी को पहुंचाना है भगवान के चरणों में, वो बात अब हनुमान जी कह रहे हैं। चलिए चलिए प्रभु अब विलंब न कीजिए, जनक सुता को
धीरज दीजे। तुम बिनु सिया महादुख पावत, तुम बिनु तिन्हें कछु नहीं भावत। हे प्रभु, तुम्हारे बिना वो बहुत दुखी है, तुम्हारे बिना उनको कुछ भाता ही नहीं है। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्राण के ही भाट। आपका नाम जो रात दिन पहरा देती है और आपका ध्यान किवाड़ बन करके, और जानकी मैया के नेत्र आंखें जो हैं वो पांव की ओर लगी है और कपाट को ताला है, और इससे प्राण निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। अगर प्राण निकलना भी चाहे ना तो वो निकल नहीं पा रही, क्योंकि आपके नाम का पहरा है। आपके जो आंखें दर्शन अभिलाषित है, वो दर्शन के लिए मां सीता के नेत्र आपकी बाट देख रहे हैं प्रभु। और चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है प्रभु। जैसे आपने मुझे मुद्रिका दिया था, ऐसे मैया सीता ने मुझे चूड़ामणि दी है। चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपति ये लाए तेहली। नाथ युगल लोचन भरी बारी। प्रभु राम जी के चूड़ामणि को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं प्रभु राम जी के। वचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, आते समय कुछ मुझसे वचन कहे हैं उन्होंने, और वचन क्या कहा उसने? अनुज समेत गया हूँ प्रभु चरना। बड़ी भावप्रद है ये। अनुज समेत, बड़ी है वो, भाभी है वो, मां है लक्ष्मण जी के। लेकिन उसने अनुरोध किया मुझसे कि प्रभु से कहना कि अनुज सहित, लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना। बहुत भाव दिखाए गए हैं, संतों की अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट किया है श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज। लेकिन सही मायने तो यही ना, मैया कह रही है, सीता मैया कह रही है कि मैं भी तो पीछे पीछे चल रही थी। भगवान राम धर्म है, मां सीता भक्ति है, और लक्ष्मण जी त्याग है। धर्म आगे है और धर्म के पीछे भक्ति है, और भक्ति के पीछे त्याग होता है। कितना सुंदर। लेकिन मैं धर्म को छोड़ करके मैं भटक गई, मैं आकर्षित हो गई मृग में, और मैं भी छोड़ गई। लेकिन इस कारण से लक्ष्मण के चरण पूजनीय है
क्योंकि आज भी वो चरण श्री रघुनाथ जी के चरणों के पीछे चल रहे हैं। इसलिए कहा अनुज समेत गाया हूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। जो मन कर्म वचन से प्रभु के चरण में अनुराग करते हुए आज भी इनके साथ में है, कही अपराध नाथ मोहे त्यागे। और भी संदेश है, और भी संदेश दिया है हनुमान जी के। मैया सीता ने जो प्रभु के प्रति कहेंगे हनुमान जी, लेकिन आज समय अभाव है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कथा को हनुमान जी अपने करुण मुद्रा में होकर के बहुत मन को ग्लानि मान करके प्रभु से कह रहे हैं, क्योंकि साक्षात जिन्होंने देखा इस दृश्य को, मां सीता के उस शरीर की हालत को देखा है, मां सीता की उन्होंने इस विरह की अग्नि में चलते देखा है, वही तो बता सकेंगे कि सही मायने में क्या है। प्रभु सुन ही रहे हैं। और हनुमान जी के प्रति तो आज हनुमान जी यहीं रुक जाते हैं। हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा, समस्त जितने भी हमारे कर्मचारी रेडियो रिश्ते को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और चलते हम लोग हमारे श्री विनोद रानीगा जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फ्रेड बुश हाकोट्स रियल एस्टेट के आप बड़े ही प्रसिद्ध व्यापारी, आपको बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद है। मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं सतीश कुमार भैया, आपको भी बहुत बहुत विशेषता के साथ में धन्यवाद कर रहा हूं। भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडरेटर्स को भी हमारी इस छोटी सी प्रसंग को हर सप्ताह आपके पेज पर आती है, हमारी पेज पर आती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम एक काम करना चाहेंगे। थोड़ा कोरोना रस होगी, लेकिन आज हमारे खुशी का दिवस है, क्योंकि हमारे पूज्य चरण हमारे संत श्री प्रेम मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी का जन्म दिवस है। विद्यार्थी लोग, आप लोग सब है ना, मेरे साथ में हो जाए 2 मिनट के लिए, सभी कोई बोलेंगे मेरे साथ में। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। और इतना ही नहीं, हम लोग एक गाना और जानते हैं, बार बार दिन आए, एक बार नहीं आवे, बार बार आवे, बार बार दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है, मेरी नहीं सबकी, जितने जन आपसे संबंधित हैं, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शास्त्री जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगले मंगलवार तक सभी को शुभ रात्रि।